और क्या वसुंधरा राजे का राजनीतिक वनवास खत्म होने वाला है? क्या वसुंधरा राजे का कद सियासत में बढ़ने वाला है? यह सवाल तब खड़ा हुआ जब जोधपुर में वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी मिली। आरएसएस प्रमुख से मुलाकात के दौरान उनकी लंबी चर्चा हुई। क्या वसुंधरा राजे का वनवास खत्म होगा? आरएसएस प्रमुख से वसुंधरा राजे की मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या राजस्थान की गद्दी पर फिर लौटेंगी वसुंधरा राजे? राजस्थान में एक बयान की खूब चर्चा हो रही है और ये वो बयान है जिसे वसुंधरा राजे ने खुद दिया है। हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं वो वनवास आ ही जाता है, पर आता है तो जाता भी है। ये अपने को अपने मन के अंदर सोच लेना चाहिए। राम जी ने क्या सिखाया महाराज हम लोगों को? उन्होंने हमें ये बताया कि अपने जीवन के अंदर अपने को धैर्य क्या चीज होती है। वसुंधरा राजे के इस बयान को उनकी आरएसएस प्रमुख से हुई मुलाकात से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच हुई मुलाकात के बाद दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने मोहन भागवत से राजस्थान में बीजेपी सरकार में बदलाव और अपनी भूमिका पर चर्चा की। पिछले महीने ही वसुंधरा राजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी मिल चुकी थीं। अब आरएसएस प्रमुख से हुई मुलाकात के बाद कई मायने निकाले जा रहे हैं। मोहन भागवत से मिलने से पहले जोधपुर में ही उन्होंने इशारों में बहुत कुछ कह दिया था कि ये राजस्थान एक परिवार है, हम सबका परिवार है। इसमें सब मजहब और सब जाति आराम से प्यार से रहें, एक खुशहाली का वातावरण हो, ताकि प्रदेश में सब लोग जब मिलके काम करेंगे तो समृद्धि होगा। हमेशा होती है, हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, परंतु होती है। इतना विश्वास अपने अगर खुद ही रखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हमारी है क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते ना। जब हमें कहते हैं अरे ये तो हो नहीं सकता, तो वहीं खत्म कर दिया अपन ने। तो शुरू करो कि भैया ईश्वर की कृपा रहेगी और हमारा हम अटूट विश्वास उन पे है, तो ये तो काम होके ही रहेगा। वसुंधरा राजे की राजनीतिक सक्रियता और उनके बयान ने राजस्थान की सियासत में कई सवालों को जन्म दे दिया है। वसुंधरा राजे पहले से ही बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हालांकि बतौर सीएम पद पर उनकी वापसी राजस्थान के मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं लग रही है। ऐसे में वसुंधरा राजे किस वनवास के खत्म होने की बात कर रही हैं? क्या वो राजस्थान की सत्ता के पावर सेंटर में आना चाहती हैं या अपने समर्थकों को मंत्री पद दिलवाना चाहती हैं? या ऐसा तो नहीं कि अपने समर्थकों को पार्टी और संगठन में बड़ा पद दिलाना चाहती हैं? राजस्थान में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही वसुंधरा राजे राजस्थान की सत्ता और संगठन में पावर सेंटर की भूमिका से बाहर हैं। फिलहाल राजस्थान में मंत्रिमंडल में फेरबदल और संगठन में बदलाव की चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे विधानसभा के मौजूदा सत्र के बाद राजस्थान में सियासी सर्जरी और खुद की वापसी का इंतजार कर रही हैं? और इन सवालों को हवा दे रही है उनकी मोहन भागवत से हुई ताजा मुलाकात। महाराष्ट्र की एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है जिसे हिंदू समुदाय या दूसरे समुदाय के लोग नहीं खरीद सकेंगे। आरोप है कि सुकून एम्पायर नाम की हाउसिंग सोसाइटी के विज्ञापन में यह संदेश दिया गया है कि यह सोसाइटी सिर्फ मुसलमानों के लिए है। महाराष्ट्र की सियासत में इस वक्त रियल एस्टेट के एक विज्ञापन ने बवाल मचा दिया है। वजह आप खुद इस विज्ञापन से समझ सकते हैं। जब सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। रायगढ़ के करजत इलाके में बनने वाले सुकून एम्पायर नाम की रियल एस्टेट कंपनी के हाउसिंग सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिम लोग ही अपना घर खरीद पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप है कि इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग में ऐसा मैसेज दिया गया है कि ये रिहायशी सोसाइटी सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए डिजाइन की गई है। सुकून एम्पायर के विज्ञापन में जानकारी दी गई है कि हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मुस्लिम समुदाय के लोगों को किस किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि इस विज्ञापन में किसी भी समुदाय का जिक्र नहीं है, लेकिन दावा यह किया गया कि हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप में सिर्फ मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को ही घर खरीदने का मौका मिलेगा।
जब सोसाइटी में अपनी फैमिली के लिए प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो क्या वो सही है? सुकून एम्पायर में रीडिस्कवर करें ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। सुकून एम्पायर रियल एस्टेट का ये विज्ञापन जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, देखते देखते वायरल हो गया। गंभीर आरोप लगने लगे। कहीं इस प्रोजेक्ट को इस्लामिक देश बनाने की साजिश कहा गया, तो कहीं इसे गजवाए हिंद की तैयारी बताया गया। कुछ लोगों का तो ये भी आरोप है कि नेशन विद इन नेशन यानी देश के अंदर एक और देश बनाने की कोशिश है। मतलब ये कि हाउसिंग सोसाइटी में हिंदू समुदाय या फिर दूसरे समुदाय के लोग घर नहीं खरीद पाएंगे। इसका पता चलने के बाद लोगों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए आयोग NHRC ने इसकी शिकायत भी की। शिकायत के बाद NHRC ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। क्या महाराष्ट्र को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है? क्या गजवाए हिंद का कानून महाराष्ट्र और मुंबई के आसपास के इलाकों में लागू करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से मुंबई और आसपास के इलाकों में इस्लामिक टाउनशिप बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार भी काफी ज्यादा चिंतित है। यही वजह है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार से 2 हफ्ते में पूरा जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक सुकून रेजिडेंसी के 78 फ्लैट्स में से 72 मुस्लिम समुदाय को बेचे जा चुके हैं। वहीं मौजूदा प्रोजेक्ट सुकून एम्पायर में अब तक हुई सभी 12 बुकिंग भी मुसलमानों ने की है। इस मामले के सामने आते ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया और जांच की मांग की। कई फिल्म्स में ऐसे दर्शाया गया है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक समुदाय के लोग ही खरीद सकते हैं और सिर्फ एक समुदाय के लोग इस प्रोजेक्ट में रह सकते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हम ये बिल्डर्स से और डेवलपर से आग्रह करेंगे कि ऐसे जो फिल्म्स है वो तुरंत वापस ले ले। भारत के संविधान को दी गई चुनौती है। इस तरीके से एक इलाके में एक ही कम्युनिटी को घर बेचे जाएंगे, एक तरीके से ये गजवाए हिंद है। बीजेपी की तरह एनसीपी शरद गुट ने भी धर्म विशेष के लिए बनाई जा रही इस हाउसिंग सोसाइटी पर सवाल उठाए। कॉन्स्टिट्यूशन वो अलाउ नहीं करते। अगर कहाँ पे किसी ने ये किया होगा, उनको वो चेंज करना ही पड़ेगा। इस तरीके से कोई भी समाज या जाति धर्म के लोग हैं, इस तरह का डिफरेंशिएशन वहां पे नहीं कर सकते, ऐसा हम सबका कहना है। हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप प्रोजेक्ट पर न सिर्फ सियासी दलों ने बल्कि लोगों ने भी सवाल उठाए। इसके बाद सोसाइटी की जांच की मांग तेज हो चुकी है। और महाराष्ट्र के सोलापुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे डिप्टी सीएम वर्सेस लेडी सिंघम बताया जा रहा है। इस वीडियो में महाराष्ट्र के सोलापुर की डीएसपी अंजना कृष्णा ने जिस तरह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को जवाब दिया, उनके प्रोफेशनलिज्म और काम के प्रति उनके जज्बे की जमकर तारीफ हो रही है। तो वहीं डिप्टी सीएम अजीत पवार के व्यवहार और लेडी आईपीएस अफसर के साथ बातचीत में उनकी भाषा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।